दोस्तों, झूठ का अगर कोई दूसरा नाम रखना हो ना तो वो इजराइल रखा जाए, क्योंकि इजराइल के नेता जितने हाई लेवल का झूठ बोलते हैं दुनिया में शायद उतना झूठ कोई नहीं बोलता। इजराइल का प्रधानमंत्री, इजराइल के और नेता, यहां तक कि इजराइल की सेना बड़े बड़े झूठ दुनिया के सामने ऐसे बोल देते हैं जैसे मानो ये सच हो। सब कुछ आप लोग पिछले 10 महीने से देख चुके हैं। परसों आपको एक खबर दी थी, इजराइल के विदेश मंत्री ने एक बड़ा दावा किया। फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री इजराइल के दौरे पर आए हुए थे। इजराइल के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के विदेश मंत्री के साथ मिलकर एक फोटो ट्विटर एक्स पर शेयर की और उसमें एक बड़ा दावा किया कि ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्रियों से आज हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे वादा कर लिया है कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है तो हम ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल का समर्थन करेंगे और इजराइल का साथ भी देंगे। हम भी ईरान के ऊपर हमले में इजराइल के साथ शामिल हो जाएंगे। बाकायदा अपने ट्विटर एक्स पर इस बात को पोस्ट किया। जब एक विदेश मंत्री ऐसी बात करेगा तो जाहिर सी बात है दूसरे देशों के पास यह बात जरूर पहुंचेगी। जब यह बात फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के पास पहुंची तो विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और ना हम इजराइल का ईरान के ऊपर हमले में समर्थन करेंगे। फ्रांस ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हम शांति कायम करने के लिए काम कर रहे हैं, हमला करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं और ना ही हम इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो इस तरह के हाई लेवल का झूठ इन लोगों की तरफ से फैलाया जाता है। फिलहाल दोस्तों, हिजबुल्लाह की बात कर लेते हैं। कल शाम की वीडियो में आपको बताया था कि हिजबुल्लाह का एक टोही ड्रोन नेतन्याहू के घर के फोटो लेकर वापस आ गया। हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे भाइयों ने उस वीडियो पर कमेंट किया कि वराज भाई, हिजबुल्लाह सिर्फ फोटो ही लेने भेजता है अपने ड्रोन को। बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जब ड्रोन पहुंच ही गया था तो कुछ करके आना चाहिए था उसको। बहुत सारे भाइयों की शिकायत और कमेंट मैंने अपनी वीडियो पर देखे। मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह का जो ड्रोन नेतन्याहू के घर पर पहुंचा था, नेतन्याहू उस घर में अभी नहीं रहता है। जब से जंग शुरू हुई है नेतन्याहू ने घर छोड़ दिया है और वो बंकरों में जाकर रह रहा है। नेतन्याहू उस घर में मौजूद नहीं था, लेकिन हिजबुल्लाह अपने टोही ड्रोन के जरिए फुटेज लेकर आया और उसको दुनिया के सामने दिखाकर यह कहना चाह रहा था हिजबुल्लाह कि देखिए हमारे पास कितनी ताकत है कि हम नेतन्याहू के घर तक पहुंच सकते हैं। जो इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर डींगे हाँकता है, हम उसकी सुरक्षा को तोड़कर उसके प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गए। हमें हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। तो हिजबुल्लाह ने एक मैसेज दिया था इजराइल को अपनी ताकत दिखाते हुए। जब भी कहीं पर जंग होती है किसी के बीच तो इस तरह के मैसेज पार्टियों की तरफ से दिए जाते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने ताकतवर हैं। फिलहाल नेतन्याहू उस घर में नहीं था जिसके फोटो जारी किए हैं, वो अब बंकरों में छिपकर रह रहा है। हिजबुल्लाह ने जितने ऑपरेशन कल चलाए हैं उन सभी की डिटेल भी जारी की। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने आज एलियट हाशमर कॉलोनी को अपनी टारगेट लिस्ट में शामिल किया और पहली बार उस पर कत्यूशा रॉकेटों की बमबारी की। ये जो कत्यूशा रॉकेट हैं ये रूस के रॉकेट हैं जो हिजबुल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। हमने 2 हमलावर ड्रोनों से मार्ग स्थल पर एक दुश्मन सैनिक की स्थिति को निशाना बनाया जिससे सीधा हमला हुआ और उनमें से कई हताहत और घायल हुए। हमने रॉकेटों से कब्जे वाले कफर शुबा पहाड़ियों में अल समाका साइट को निशाना बनाया और सीधा हमला किया। हमने जल अल आलम साइट पर निगरानी उपकरणों को हमलावर ड्रोन से निशाना बनाया जिससे यह नष्ट हो गया। हमारे लड़ाकों ने तोपखाने के गोले से शतूला जंगल में इजरायली दुश्मन सैनिक की एक सभा को निशाना बनाया जिससे सीधा हमला हुआ। दक्षिणी लेबनान में कब्जे की गोलीबारी में प्रतिरोध सेनानियों हुसैन इब्राहिम कसाव और इब्राहिम शाकी सलामा की शहादत हो गई। हिजबुल्लाह ने यह जो जानकारी दी है इसको लेकर हिब्रू मीडिया के चैनल 12, 13 और 14 ने भी बताया कि तकरीबन 10 जगहों पर भयानक आग लगी। हिजबुल्लाह ने जो हमले किए 10 जगहें इजराइल की ऐसी थी जहां पर अभी भी आग जल रही है। तो हिजबुल्लाह अपनी तरफ से जो भी हो रहा है वो कर रहा है और अपनी ताकत इजराइल को दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज रात तेल अवीव के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद एकदम से वहां पर हड़कंप मच गया। इन्वेस्टिगेशन की गई तो सामने आया कि एक ट्रक
जिसके अंदर बॉम्ब लगाया गया था वो बुरी तरह से ब्लास्ट हुआ। ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई और ट्रक के भी चीथड़े उड़ गए। तेल अवीव के बीच शहर में यह धमाका हुआ। पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने जांच करने के बाद बताया कि यह आतंकी हमला हो सकता है। तेल अवीव के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम यह जांच कर रहे हैं कि यह आपराधिक हमला है या आतंकी हमला है। जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। तेल अवीव की पुलिस ने कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह आपराधिक हमला है या फिर आतंकी हमला है। आपराधिक हमले में और आतंकी हमले में फर्क क्या होता है? आतंकी हमला वो होता है जब हमला करने वाला मुस्लिम नाम वाला हो, और आपराधिक हमला वो होता है जब हमला करने वाला किसी और धर्म से ताल्लुक रखता हो। क्योंकि पूरी दुनिया में तो यह प्रोपेगेंडा फैल चुका है कि आतंकी सिर्फ मुस्लिम नाम वाले होते हैं। तो पुलिस अब जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह हमला तो था, बॉम्ब फिट करके लाया गया था ट्रक के अंदर और उस ट्रक ड्राइवर ने बॉम्ब के साथ अपने आप को वहां पर ब्लास्ट कर लिया। अब यह आपराधिक हमला है या फिर आतंकी हमला, इसकी जांच हो रही है। हद है इन लोगों से। दोस्तों, ईरान ने मोसाद को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह के दावे मोसाद करता है कि हर देश में हमारे एजेंट मौजूद हैं, और लगता भी ऐसा ही है कि हर जगह मोसाद के लोग हैं। ईरान ने कहा है कि तकरीबन हमने 28 देशों में मोसाद के एजेंटों की पहचान की है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सभी जगहों पर तकरीबन 28 देशों में हमने मोसाद के एजेंटों की पहचान कर ली है। कौन कौन एजेंट हैं और किस किस कारनामे को वो अंजाम देने वाले हैं, लेकिन पूरा खुलासा ईरान की तरफ से नहीं किया गया है, बस पहचान के बारे में बताया गया है। इससे पहले तुर्की भी ऐसा दावा कर चुका है कि हमने भी 30-32 देशों में पहचान की है मोसाद के एजेंटों की और हम उनको पकड़ लेंगे। बहुत सारी बातें मोसाद को लेकर चलती रहती हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि चेतावनी दी है हमास को कि अगर हमास फिलाडेल्फी से इजराइल की फुल वापसी पर जोर देता है तो कोई समझौता नहीं होगा। फिलाडेल्फिया जो गलियारा है, हमास चाह रहा है कि यहां से इजराइल पूरी तरह से अपनी सेना को वापस ले ले, लेकिन इजराइल वहां से वापस नहीं हो रहा है। कल खान यूनिस में इजरायली टैंकों ने एक बार फिर से पत्रकारों को निशाना बनाया। साफ तौर से दिख रहा था, टी शर्ट पहने हुई थी जो पत्रकार पहनते हैं। पत्रकार सलमा अल कदोमी की पीठ में और इब्राहिम मुहर्रिब के हाथ में इजरायली टैंकों ने गोली मार दी, जबकि सामने दिख रहा था साफ तौर पर कि ये दोनों रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी गोली मारी। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इजराइल को तगड़ी सजा देगा। उसका कहना है कि उसका मकसद इजराइल को पहले की तरह दुनिया के नक्शे से हटाना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।